जो आपको प्रेरित करें, जो आपको सक्षम करें, उन विचारों का स्वागत करने के लिए आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, वहाँ जाकर जरूर बैठना, सुनना, वहाँ जो विचार मिलते हैं उन्हें अपनी डायरी में नोट करना, क्योंकि ज़िंदगी के लिए वो कीमती लम्हे होते हैं जो आपको प्रेरित करें। ये याद रह जाना चाहिए कि वो सांझ कितनी महत्वपूर्ण थी जब मैं जाकर सत्संग में बैठा था, और वहाँ किसी और के लिए कहा जा रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए ही कहा जा रहा था, क्योंकि जो हो गया, अब एक नई जिंदगी की यात्रा पर मैं चल पड़ा हूँ। अपने को बेहतर बनाने के लिए आज मैंने संकल्प कर लिया है, मैं कल से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, खुश रहूंगा, अच्छी आदतों के साथ, और बुरी आदतों को धीरे धीरे काबू करते हुए एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा हूं। डायरी एक रखा करो आप, जिसमें आप लिखा करो। उसमें कोई आप आलू सब्जी का हिसाब किताब मत लिखा करिए, जिंदगी का हिसाब लिखो। किसी ने कड़वा बोला, मीठा बोला, वो नहीं। और कभी कभी गुनगुनाना शुरू कीजिए, अकेले घूमते फिरते हुए, मुस्कुराते हुए। आपको रेडियो, टीवी और सारी चीजें नहीं, खुद ही टीवी बन जाइए, खुद ही रेडियो बन जाइए। गुनगुनाते हुए आनंद के साथ टहलना शुरू कर दें। मस्ती आपके अंदर से प्रकट होने लग जाए। आपको भले ही गाना ना आता हो, गुनगुना तो सकते हैं। कोई भी अच्छी ट्यून आपको लगती हो, अच्छे शब्द लगते हो, अकेले में एकांत में गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए चलिए। आपके चेहरे पर जिससे भी मुस्कुराहट आती है, जिंदगी आपकी लहलाने लग जाए, वो सब चीजें करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बेहतर जिंदगी जीनी है। हो सकता है मजाक उड़ाई जाए। वो घर में कोई पति जो है बहुत मस्ती से गाता हुआ घूम रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। और पत्नी किचन से वहीं से आवाज देकर बोली, जैसे ही जमीन पर आ जाओ तो धनिया सब्जी खरीद लाना। बहुत आसमान में उड़ गए। टोंट कसे जाएंगे, हंसा जाएगा आप पर, लेकिन मस्ती मत छोड़ना। अगर अपनी हस्ती चाहते हैं तो जिंदगी में मस्ती बहुत जरूरी है। तो शुभ आदतें आपको बनानी पड़ेगी। शुभ मुहूर्त इसके लिए कोई नहीं होता, वही शुभ मुहूर्त होता है जब आप शुरू हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह जो दक्ष है शुभ के ओर, अच्छाइयों की ओर, धर्म में, शुभ में, सत्कर्म में जो दक्ष है, का मेरे प्यारों की पहचान में उसका भी नाम है। और ये दक्षता आपको इस तरह से आ जाए कि कहीं भी आप बैठे हुए हों, अपने समय का उपयोग करते करते अपने को और सक्षम और नया बनाते बनाते चलिए। बेहतरीन लोग तो बेकार चीजों से भी कुछ नई चीजें बनाने की चेष्टा करते हैं। और बेहतरीन लोगों की एक आदत होती है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां से कुछ भी अच्छी चीज मिलती हो, सीखने को कुछ मिलता हो, वो सीखते हैं। और किसी निंदा चुगली में अपनी रुचि नहीं लेते, किसी के दोष ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनकी आदत होती है कि बगीचे में टहलते टहलते कहाँ कहाँ कितने सुंदर फूल खिले हैं, उनकी सुवास का, उनकी सुगंधि का, उनके सौंदर्य का आनंद लेते हुए वहाँ विचरण करेंगे। झुरमुट से आती हुई बांसों के बीच से हवा जो बह रही हो, उसके साथ लंबे गहरे सांस लेते हुए, और वो जो वहाँ पंछी चहचहा रहे होते हैं, और सूरज की सुबह सुबह नई नई किरणों के साथ धरती का अभिषेक हो रहा हो, उस समय में वहाँ विचरण करते हुए, उसका आनंद लेते हुए, वो धन्यवाद करते हुए विचरण कर रहे होते हैं कि जगत के रचयिता परमात्मा, तेरी देन और कृपाओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ अपने प्यारे बच्चे के लिए तो कितना प्यारा सोना आसमानों से बरसा रहा है। एक अलग तरह का आनंद आता है।
और कुछ वे लोग होते हैं जो वहां ढूंढते ढूंढते हैं, इतने कांटे, इतना कबाड़, इतने यहाँ चीजें बिखरी पड़ी हैं, इतना ये है, गवर्नमेंट क्या करती है, नगर निगम क्या करता है, यहाँ ये नहीं है। और फिर जिस पक्ष में वो, जिस पार्टी के पक्ष में होता है, उस पार्टी के हिसाब से फिर वो दूसरी पार्टी को अच्छे ढंग से कोस लेता है और उसी के साथ में अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। लेकिन हाथ में आता क्या है? मन मस्तिष्क में कूड़ा करकट बस जाता है। उस माली के प्रति अगर 2 शब्द धन्यवाद के कह दिए जाएं, जो उन फूलों को उगाने में मेहनत करता रहा हो। किसी सांझ में आप किसी पार्क के पास से सड़क पे टहलते हुए जा रहे हो और आपको रात की रानी की सुगंध आपके नासापुट में आ रही हो, और वो सांझ ऐसी रही हो कि जब बारिश से धरती भीगी हो, हवाओं में नमी हो, एक सुखद वातावरण का आनंद आपको मिला हो, तो जहाँ ऊपर वाले को धन्यवाद करना, वहाँ उसके लिए थैंक्स जरूर कर देना, जिसने वो रात की रानी महकाई है, जिसने अपना पसीने की बूंदे उसके जड़ों में गिराई है। भले ही वो आदमी आपके सामने ना हो, लेकिन मंगल भावना तो आपको पहुंचानी चाहिए ना। इसलिए बेहतरीन लोगों की एक आदत होती है, दुनिया के किसी भी कोने में वो रहते हैं, वहां से कुछ अच्छी चीजों को चुनते हैं और वो गुण सुगंधी अपने साथ लाते लाते अपनी स्मृतियों में, अपने जहन में बसाकर आनंदित होते हैं। हम लोग जब उत्तरकाशी में साधना के लिए और वहाँ से रानीखेत, अल्मोड़ा से आगे कौसानी, जहाँ पर महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा समय व्यतीत किया, उनका एक आश्रम है वहाँ कौसानी में। उससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ त्रिशूल वाला भाग है, 3 पर्वत की शिखर है, वहाँ चोटियाँ हैं, जो सुबह सुबह आप 5 बजे जाएं तो एक एक चोटी ऐसे लगने लगती है जैसे सोने की बन गई है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ सूरज की पहली किरण के साथ, ऐसा लगता है जैसे सोने से किसी ने सजा दिया हो। और जैसे ही पूरी धूप निकल आती है तो ऐसा लगता है जैसे शिव जी का त्रिशूल वहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जब साधना में बैठते थे तो एक समय तक ही बैठ पाते थे, उसके बाद वो जो दृश्य होते थे, इच्छा होती थी कि ये जहां हम रहते हैं वहां तक ये दृश्य जाने चाहिए। तो एक कैमरा रखा हुआ था अपने पास, तो फिर जाकर उस सौंदर्य को जब कैमरे में कैद करते थे और अपने शहर में लौट आते थे, तो उसके बाद सुबह की साधना करने के बाद उस कैमरे को खोल कर देखते थे और एक दृश्य पर जाकर रुकते थे, तो उसको आंखों से अपलक देखते हुए जैसे ही आंखें बंद करते थे तो ऐसा लगता था हम वहीं पहुंच गए। आज विज्ञान ने इतनी सुविधा दे दी है ना। आज से 40 साल पहले की हमारी साधना का समय और अब तो आप वीडियो बना लेते हैं। उस समय वीडियो बनाने की सुविधाएं नहीं थी। अब तो आपकी जेब में कैमरा है, इसी में वीडियोग्राफी करने की व्यवस्थाएं हैं। कहीं पर भी आप जाएं तो उस स्थान के दृश्यों का आनंद लेते हुए अपनी स्मृतियों में कुछ अच्छी चीजें बसाइए। और मैं तो कहूँगा एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं ना वरदान पुस्तिका, ड्रीम बुक, आपके सपनों की किताब। वो डायरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रख लेना। उस डायरी में आप वो सब लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जहां जीवन को देखना चाहते हैं। डायरी बहुत मदद करेगी आपकी। जैसे आप यहां सुन रहे हैं ना, तो सुनने के बाद जो जो वाक्य आपके हृदय को भा गए और आपके जीवन का संकल्प बनने के लिए मन मस्तिष्क में तैर रहे हो, तो उनको आप अपने डायरी में नोट करना।
उनको दोहराना और उसके बाद अपने संकल्प लिखना कि मैं एक बेहतर जीवन के लिए अब इन शब्दों पर प्रयोग करूंगा। क्योंकि आपकी जो मंदिर में पूजा पाठ होती है वो समय एक होता है जब आप खुद के ऊपर प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी ने जैसे अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम दिया सत्य के प्रयोग, आपको भी स्वयं पर कुछ प्रयोग करने के लिए अपनी डायरी का प्रयोग करना चाहिए। हर एक के पास होनी चाहिए। और ये बात जरूर है कि वो निजी डायरी है तो वो किसी और के हाथ में नहीं दीजिए। उसमें आप अपने बारे में, खुद के बारे में लिखें, चिंतन करें। बड़ी महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी की वो शक्ति बन जाएगी। और निवेदन तो ये है कि रात का वो समय जब आप अपने टीवी वगैरह देखने के बाद बैठें अकेले खुद से बात करने के लिए, उस समय नोट किया करें। और हफ्ते में एक दिन जब आप छुट्टी मनाते हैं ना, मैं छुट्टी के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। देखिए, हमको छुट्टी मनानी नहीं आती। टीवी देखते देखते सारा दिन इसी तरह से वो बस यही होगा कि आप ज़्यादा पूरे कपड़े नहीं पहनते और अपने घर में उस तरह बैठे होते हैं, आज हम बहुत इजी हैं, टीवी देख रहे हैं, खाली बैठे हुए। नहीं, उस समय आप इतने खाली हो जाइए कि ना तो टीवी चले, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो आप खुद के साथ बिताइए, एकदम अकेले। अपने मन मस्तिष्क को इतना शांत कर दीजिए कि आप ये अनुभव करें कि आज ये छुट्टी नहीं बल्कि मुझे नया तरोताजा होने का एक अवसर मिला है, खुद के साथ समय बिताने का अवसर मिला है, खुद के साथ बैठने का, खुद से बात करने का। ये चीज मुझे एक बार महसूस हुई, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं और इतना 2-2 3-3 वर्ष तक का कार्यक्रम आगे बन जाता है। और फिर स्थिति कैसी भी हो, तन की, मन की या सामाजिक पारिवारिक कोई भी स्थिति हो, हमको तो मूड बना के वैसे आना होता। तो एक दिन छुट्टी का दिन था। छुट्टी का मतलब जिस दिन मुझे लगा कि आज मुझे आश्रम भी नहीं जाना और आज किसी से मिलना भी नहीं है, और जिन जिनों लोगों को समय दिया गया था सबको मना कर दिया गया कि आज नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर में सबके साथ नहीं, छत पे जाके बैठा अकेले, और मन में आया कि कुछ भी नहीं करना। आंखें बंद करके शांत होकर बैठा और मैंने जो वो 2-2.5 घंटे में पाया, एक नई ऊर्जा, शांति, संतुष्टि, तब ये समझ में आया कि जो ये कहा जाता था कि सप्ताह में कम से कम जितने आप बिजी हो 2 दिन तो छुट्टी के होने चाहिए। हालांकि अपनी भारतीय परंपरा में थोड़ा अलग था। भारतीय परंपरा में 5 दिन की छुट्टी थी, अमावस्या के दिनों में 2 दिन, पूर्णमासी के समय में 3 दिन की छुट्टी, प्राचीन परंपरा के अनुसार। तो उन 3 दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पक्ष चलते हैं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसे दिन और रात, जैसे नौका के 2 चप्पू। इन 2 पंखों के साथ हम उड़ते हैं, तो 2 पक्ष रखे थे महीने के। उनमें जो है 15 दिन के साथ ही आपको 2 दिन की छुट्टी और एक 3 दिन की छुट्टी। उसमें अपने आप को नवीनीकरण करना होता था,
कि अब आप एकदम नया, और उसमें कुछ नियम थे कि इसमें आप क्या क्या चीजें करेंगे। तो जैसे सत्यनारायण की कथा आप लोग करते हैं पूर्णमासी को, तो गुरु पूजन किया जाता है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है, नारायण भगवान का पूजन किया जाता है, और अमावस्या जो है शिव के लिए है। तो उसी में कुछ और चीजें भी करने का नियम था। जैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य सेवा सत्कार सहयोग, उसमें तालाब बनवाना, बावड़ी बनवा देना, प्याऊ बनवा देना, पेड़ लगवा देना। आपके पूर्वजों ने कंटूर प्लान के हिसाब से, जैसे ढलान होता है ना जमीन का, और सारा पानी किधर की तरफ आता है, वहां पर अपने आप एक गड्ढा बन गया, तालाब बन गया, और उस तालाब को सुरक्षित रखना और तालाब देवता की पूजा करना, वरुण देव का पूजन। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।